कहते हैं कि सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ बुरा किया है, परंतु वे हनुमान जी के समक्ष बेबस हो गए थे। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी का परम भक्त होता है उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर तो होता ही नहीं है, साथ ही वे की भी शनि की साढ़े साती या भटिया के असर में भी नहीं आते हैं। शनि देव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिरी क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक ऐसी रोचक कथा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी के डर से शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान मंदिर का रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज ऐसे ही रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। प्रथम कथा। एक बार शनि देव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनि देव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव ने हनुमान जी के बल और पराक्रम की प्रशंसा सुनी तो वे उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। तभी अपने बल के घमंड में चूर शनिदेव आ पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति में विघ्न डाला और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद मजबूर होकर हनुमान जी को उनसे युद्ध करना पड़ा और फिर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव ने बहुत प्रार्थना की, तब उन्होंने शनिदेव को मुक्ति किया और फिर घायल शनिदेव को देखकर हनुमान जी को दया आ गई तो उन्होंने पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके घावों के लिए सरसों का तेल दिया, जिसे लगाकर शनिदेव को आराम मिला। इसलिए ही शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। दूसरी कथा। एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूं कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी साढ़े साती का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूं। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूं, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहां आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक भी नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं
तब शनिदेव त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, आप तो क्या आपके भक्तों के भी सपीम कभी नहीं आऊंगा, कृपया कर मुझे छोड़ दें। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध कष्टभंजन हनुमान मंदिर। गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली के पैर के नीचे शनिदेव बैठे हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ शनिदेव नारी रूप में विराजे है। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार शनिदेव का धरती पर कोप इतना बढ़ गया कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें बचाएं। हनुमान जी को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि उनके भक्तों को परेशान कर रहे तो वह क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे। शनिदेव को जब इस बात को पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें छुपने का और कोई उपाय समझ में नहीं आया तो वे उनसे बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान ब्रह्मचारी है और वो कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष वह क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने शनि देव को क्षमा कर दिया। तभी से वे वहां उनके चरणों में बैठे हैं। जय हनुमान। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हनुमान जी और शनि देव के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।